नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी साल है और एयरपोर्ट की बहार है। उड़ेगा बिहार, मिलेंगे एयरपोर्ट ही एयरपोर्ट। आज बात करेंगे बिहार की कि इस पर केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार मेहरबान है और बिहार को जो मिलने जा रहा है एयरपोर्ट, उसमें पूर्णिया में काम दिखाई दे रहा है। साथ के साथ 6 और एयरपोर्ट हैं, वो भी उस पर भी सहमति बन गई है। तो सबसे पहले पूर्णिया की बात, खुशखबरी, पूर्णिया एयरपोर्ट से अगस्त में शुरू होगी उड़ानें और सीमांचल को मिलेगी बड़ी सौगात। अगस्त यानी 2 महीने के बाद। और अब पूर्णिया के लोगों को दरभंगा या बागडोगरा जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट का जो काम है वो अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा और सेवा शुरू कर दी जाएगी। और जो निर्माणाधीन सिविल इनक्लेव है, वहाँ पर अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। मुख्य सचिव खुद पहुँचे थे और अंडर कंस्ट्रक्शन जो सिविल इनक्लेव है उसके अंदर ये मीटिंग रखी गई थी, तो बड़ी बैठक थी। और इसमें नीलेश देवड़े जो इंस्ट्रूमेंटल हैं बिहार में एयरपोर्ट को लेकर के, और एस सिद्धार्थ जो बड़े अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव, ये बैठे थे और साथ ही मुख्य सचिव भी थे इसमें। तो बड़ी बैठक हुई जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई और मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा थे इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और आपको बता दें, ये सिविल इनक्लेव का रूफ तैयार हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि अगस्त में, एस सिद्धार्थ की तरफ से कहा गया कि अगस्त तक पूर्णिया से उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो काम की रफ्तार तेज़ है और मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है कि इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, पोटा केबिन की तरह ही। और ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको जो है जिस तरह से दरभंगा में पोटा केबिन बनाया गया उसी तरीके का यहाँ पर बनाया जा रहा है। और अगर इसको देखा जाए मौजूदा स्थिति में, तो यहाँ पर पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, दीवारें लगनी शुरू हो गई हैं और रूफ़ भी दिखाई दे रहा है। तो ये रूफ़ और दीवारें नज़र आ रही हैं कि तैयार हो रहा है। अब ऐसे में देखना होगा अगस्त में जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि अगस्त में ज़्यादा समय नहीं है, जुलाई का महीना शुरू हो गया, 1 महीने के अंदर क्या ये तैयार हो जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो अखबार में है, खबरें बहुत सारी छपती हैं और बहुत डेडलाइंस मिलती हैं, लेकिन स्थिति जो मौजूदा है वो यही है। पिछले दिनों पप्पू यादव भी गए थे, स्थानीय सांसद, और उन्होंने वहाँ पर काम का जायज़ा लिया था। तो ये पूर्णिया एयरपोर्ट की तस्वीर है कि यहाँ पर ज़मीन पर काम दिखाई दे रहा है और अगस्त नहीं तो 1-2 महीने आगे ही सही यहाँ पर उड़ान दिखने लगेगी या एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो 6 एयरपोर्ट को लेकर के अहम फैसला हुआ है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हुआ है। MOU जो है वो साइन किया गया है दिल्ली में बिहार भवन में। और इसकी तस्वीर देखिए, ये पिछले दिनों अधिकारी बैठे थे, उसमें नीलेश देवड़े भी थे और जो है वहाँ पर नागरिक विमानन मंत्रालय के अधिकारी भी थे। तो उनकी मौजूदगी में ये दस्तखत हुआ है कि 6 एयरपोर्ट जो है उड़ान योजना के तहत सुपुर्द किया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अब सरकार इसमें जो भी ज़रूरत होगी इसमें बिहार सरकार सहयोग करेगी। तो नीलेश देवड़े की तरफ से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नीलेश देवड़े IAS अधिकारी, और उनकी तरफ से कहा गया एक्सपर्ट कि नई दिल्ली स्थित बिहार निवास में मुख्य सचिव और निवासी आयुक्त बिहार की उपस्थिति में बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के बीच 6 हवाई अड्डों, और उन 6 हवाई अड्डों में कौन कौन सा है, वीरपुर, वाल्मीकि नगर, सहरसा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, यहाँ से जो है विकास के लिए इसको समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और ये सभी एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत चयनित किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह कि इसमें रक्सौल का नाम नहीं है। पहले रक्सौल की बात हो रही थी, लेकिन अब वाल्मीकि नगर को इसमें चुना गया है जो बगहा की तरफ है, तो वो आसपास ही है। तो इस तरीके से, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो जिसका जो है नाम पहले से उसमें चर्चा में था, जैसे मधुबनी था, मुजफ्फरपुर, और इसमें सहरसा और मुंगेर भी है, और वीरपुर सुपौल का है। तो उसको आपको मैप के ज़रिए समझाते हैं कि फ़िलहाल एयरपोर्ट्स जो शामिल हुए 6 एयरपोर्ट, उसके अलावा भी और कई सारे एयरपोर्ट्स हैं। तो जैसा कि हमने कहा, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण का, मुजफ्फरपुर
सुपौल में बीरपुर, इसके अलावा मधुबनी, सहरसा, मुंगेर, ये 6 एयरपोर्ट और तो शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो दरभंगा है वहाँ तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, तो और अब इसमें नाम जोड़ रहा है पूर्णिया का, और आगे प्लान है भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नालंदा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और पटना के पास बिहटा में भी एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना है। तो इतने सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो बनाने की योजना है। हालांकि अब देखना होगा कि ये कब इस पर काम शुरू होता है और कब फाइनली उड़ान कहाँ से क्या नज़र आता है, क्योंकि छोटे जो अभी 6 एयरपोर्ट्स चयन किए गए हैं वो छोटे विमानों के लिए यहाँ से उड़ान भरेंगे, क्योंकि रनवे उस तरह का नहीं है, एयरपोर्ट उस तरह का नहीं है, ज़मीन वहाँ पर इस तरह की अवेलेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर छोटे विमान की संभावना है, संभवतः 40, 70 या 90। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में कब इसकी जो हकीकत है वो दिखाई देती है। तो लेकिन फ़िलहाल पूर्णिया में तो दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष तक के अंदर ही यहाँ से उड़ान दिखने लगेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मिथिला।